आपकी जो ग्रोथ में बहुत मायने रखता है। देखिए, 2-3 टाइप के लोग होते हैं। पहले, जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने के बाद वो क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन लेते ही नहीं। तो ऐसे लोग भी चाहिए नहीं है, याद रखना। पहले लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ते हैं, लेकिन वो किसी भी टाइप की मीटिंग, सेमिनार, क्योंकि उन्हें सब आता है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं करेंगे। दूसरे टाइप के लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट करते रहेंगे। वो सारी मीटिंग में जाएंगे, वो सारी सेमिनार में जाएंगे, वो अपलाइन से भी बात करेंगे, वो सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी अटेंड करेंगे, सारी जूम वेबिनार भी अटेंड करेंगे, यूट्यूब पे सारी वीडियो देखेंगे, सभी मोटिवेशनल स्पीकर को उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। मतलब लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये दूसरे टाइप के लोग। लेकिन तीसरे टाइप के लोग, जो भी महत्वपूर्ण मीटिंग है वो सारी मीटिंग में जाएंगे, लेकिन उस मीटिंग के बाद उस मीटिंग से ली हुई इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस भी करेंगे। यानी मीटिंग से जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया, उसे वो अपनी लाइफ में यूज भी करेंगे। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस पे फोकस होना इंफॉर्मेशन से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके पास जो डाटा है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, याद रखना, उसे जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई लाभ नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। लगातार जूम मीटिंग पे, लगातार सेमिनार के जरिए, लगातार मीटिंग के जरिए आपकी अपलाइन आपको कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को आपने अपने व्यापार में ग्रोथ के लिए यूज नहीं किया, उसे एक्सपीरियंस नहीं किया, तो कोई फायदा है ही नहीं। तो ग्रोथ का सबसे पहला फैक्टर, जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा आपके पास है, उसे एक्सपीरियंस करना शुरू करो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मैं एक चीज और डाटा दूंगी। आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने आपको इंफॉर्मेशन दी, उसने भी तो कभी ना कभी उस इंफॉर्मेशन को अपने अनुभव से लिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करता है किसी परफेक्ट इंफॉर्मेशन को देने के लिए। अगर वो इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने थॉट, विचार आपने लिया, इंफॉर्मेशन के नोट बनाए और लोगों को देना शुरू कर दिया, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंस के दौरान आपको जो डाटा कलेक्शन हुआ हो, वो आप लोगों के साथ साझा कीजिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फोकस ऑन एक्सपीरियंस मोर देन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है इस प्रेजेंटेशन में। एग्जाम्पल है कि राम श्याम दो दोस्त होते हैं। कार्टून से लिए गए कुछ डाटाज हैं। राम श्याम दो दोस्त होते हैं, जिसमें से दोनों जानते हैं कि किताब पढ़ना सच में बहुत अच्छा होता है। बुक पढ़नी चाहिए, बुक पढ़ना तो बहुत अच्छा होता है। दोनों को पता है, राम को भी, श्याम को भी। ध्यान देना, मैं ये एग्जाम्पल इस स्टोरी से कनेक्ट करने का प्रयास कर रही हूँ आपको। राम भाई साहब 50 बुक दे देना, क्योंकि बुक पढ़नी अच्छी है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बोल रहे हैं लोग, मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, सभी मीटिंग में आना जरूरी है। तो ऐसी भाई साहब बुक पढ़नी अच्छी है, तो धनाधन दे भैया बुक ले बैठे, और भाई साहब साल भर में 50 बुक पढ़ डाली। तो ऑफ कोर्स बोला जाए तो बुक अच्छी है और बुक पढ़नी भी अच्छी है। तो राम ने 50 बुक पढ़ी, वहीं पर श्याम ने सिर्फ 25 बुक पढ़ी। अब इन दोनों में समझदार कौन, राम या श्याम? ऑफ कोर्स श्याम, क्योंकि श्याम ने जितनी बुक पढ़ी, उन बुक्स को एक्सपीरियंस किया। यानी सिर्फ मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि इंफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन ली गई इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करें। मैंने 9 मैजिकल लाइन पर ट्रेनिंग दी। वो 9 मैजिकल लाइन को आपने कल किन किन पर उपयोग किया, दैट्स द एक्सपीरियंस। और उसके बाद आपको क्या मिला, वहां से रिव्यूज क्या मिल रहे हैं। मैंने आप पे 7 पावर पे बात की थी। 7 पावर में जिसमें मैंने फॉरगेट और फॉरगिवनेस की बात की थी। आपने वो मेरे से डाटा लिया, वो इंफॉर्मेशन लिया, लेकिन उसके बाद आपने कितने लोगों को माफ किया, गलतियों को भूल गए, और फिर से अपनी दोस्ती को, अपने काम को आपने आगे बढ़ाया। मैंने 7 पावर, मैंने 9 मैजिकल लाइन, मैंने 9 डूज, मैंने 7 डोंट्स बात की। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन्हें अपने जीवन में, अपने
लाइफ में कितना इस्तेमाल कर रहे हो, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गॉट माय पॉइंट? तो ये ट्रेनिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होगी तब जब आप इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, इसका एक्सपीरियंस लोगे। अदरवाइज कुछ भी कोई फायदा नहीं दे पाएगा। और ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर यही है, जो सीखो उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करो। जिन्हें मेरे 7 पावर नहीं पता, जो 7 इंटरनल पावर है, मेरा यूट्यूब चैनल सोनम जायसवाल, उस मीटिंग को मैंने उसमें लाइव किया था, आप जाकर उसको फिर से सुनिए और आप उसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए। सबसे पहले जरूरी चीज है, आपको खुद अपने लेवल पर शांति मिलनी चाहिए। आप अपने लेवल पर अपने दिमाग को, अपने आप को कूल रख पाए, और वो 7 पावर आपको कूल रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फैक्ट नंबर 2 आपकी ग्रोथ में जो बड़ा महत्वपूर्ण काम करेगा। फैक्ट 1 मैंने आपको बताया, क्या करना है, फोकस ऑन एक्सपीरियंस मोर देन इंफॉर्मेशन। सेम एज इट इज फैक्ट 2, बिलीव इन एक्शन नॉट इन वर्ड। बिलीव इन एक्शन नॉट इन वर्ड। गॉट माय पॉइंट? ये लिख भी लीजिएगा। मैंने बड़े बड़े नेटवर्कर को देखा है, फेंकने पे आएंगे तो आपको लगेगा भैया लपेटना शुरू कर दो, इतना फेंकेंगे, इतना फेंकेंगे, हम ये कर देंगे मैडम, आप देखना हम इतनी बड़ी टीम बना देंगे मैडम, आप देखना हम ऐसा। प्लीज वर्ड पर बिलीव मत कीजिए, बिलीव ऑन द एक्शन। आप क्या एक्शन करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिलीव इन एक्शन नॉट इन वर्ड। इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ शब्दों के, वर्ड की ताकत देखी है मैंने लोगों की। वर्ड पर बिलीव मत करिए, अपने एक्शन पर बिलीव कीजिए, और यकीनन ग्रोथ में आपके एक्शन ही आपको आगे बढ़ाएंगे। शब्दों से लोग आगे बढ़ जाते तो दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता। सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ मैटर करती है। इसीलिए बोलिए कम, करिए ज्यादा। जब आप कर देंगे तो आपके किए हुए काम की लोग व्याख्या करना शुरू कर देंगे अपने आप, आपको और कुछ बोलने की आवश्यकता है भी नहीं। तो आपको जो करना है वो करके दिखाओ, एक्शन के रूप में, ना कि वर्ड के रूप में। मैम आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जा रही है, मैम आपका बिजनेस, मैम हम ना बहुत कुछ सीख रहे हैं। यस, दैट्स योर वर्ड एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप एटलीस्ट अप्रिशिएशन की पावर को समझ चुके हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा कि आप उससे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके, एक्शन के रूप में लाके कितनी ग्रोथ लेंगे, कितना धन कमाएंगे, वो मेरे लिए, आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ग्रोथ का द सेकंड फैक्टर इज कि शब्दों से ज्यादा अपने एक्शन पे बिलीव कीजिए, तब जाकर आपको ग्रोथ मिलेगी, तब जाकर कहीं जाकर आपके अकाउंट में अच्छे पैसे आने शुरू होंगे। यहीं पर एक एग्जांपल दिया है कि एक व्यक्ति बहुत बोलता है लेकिन उसके काम से कुछ दिखता ही नहीं है, उसके काम से कुछ पता ही नहीं चलता है। तो सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो लोगों को मेरा यूट्यूब लिंक नहीं है, यूट्यूब पे जाइए, सोनम जायसवाल डालिए, आपको मिल जाएगा मेरा यूट्यूब लिंक। यूट्यूब पे जाइए, SONAM सोनम, JAISWAL सोनम जायसवाल। ओके, हाँ नाउ, तो मैं क्या कहना चाह रही थी, मैं क्या कहना चाह रही थी कि आप ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं और सिर्फ शब्दों पे बात करते हैं और काम नहीं करते। अब देखो सर हम ये कर देंगे, सर मैं ये कर रहा हूँ, सर मैं प्रयास तो पूरा कर रहा हूँ, सर कुछ हो नहीं रहा है, एक्शन में कुछ नहीं, आप शब्दों पे बात कर रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने देखा है, मैम हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं, हम लगातार, वो सिर्फ शब्दों से बोलते हैं, वो सिर्फ वर्ड से बोलते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप सही प्लान दिखा रहे हैं, सही प्लान मतलब ऐसा ये नहीं कि आप बहुत बेहतरीन प्लान दिखा रहे हैं, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि
आप एवरेज प्लान दिखा लेते हो, आपको पता है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करने के लिए कौन सा प्रेजेंटेशन दिखाना है, आपको पता है होम मीटिंग कैसे करनी है, नहीं पता तो मैंने अगेन मेरे यूट्यूब लिंक पर बताया हुआ है कि होम मीटिंग कैसे करें, जिसमें मैंने एक मेरी वीडियो लिंक डाली हुई है, और जिसमें दूसरा अभी मैंने हम सक्सेसफुल होम मीटिंग कैसे करें, मैंने वो वीडियो भी डाली हुई है, आप उसे देख सकते हो, आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट कि अभी आप सिर्फ शब्दों से बोल रहे हो कि मैम मैं ये कर रहा हूँ, मैम मैं वो कर रहा हूँ, या आप अपने क्लाइंट को बोल रहे हो सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, सर मैं वैसे कर रहा हूँ, लेकिन आपकी रिजल्ट आ ही नहीं रही। द रीजन बिहाइंड दैट कि आप सिर्फ शब्दों से बोल रहे हो, आप एक्शन नहीं कर रहे हो। समझना मेरी बात को, तो शब्दों से कहीं ज्यादा एक्शन करके दिखाओ, बोलो और काम भी करो। बोलोगे और काम करोगे तो यकीनन आपके हाथ में सफलता आएगी, और दुनिया आपको हाथ मिलाकर आपकी सफलता के लिए बधाई देगी। और ये बधाई सिर्फ उसे मिलती है, ये बधाई सिर्फ उसे मिलती है जो अपने शब्दों पर नहीं, उससे कहीं ज्यादा अपने एक्शन पर बिलीव करते हैं। ये बड़ी बड़ी ढींगे नहीं हाँकते, लेकिन ये एक्शन करके दुनिया को दिखा देते हैं। आपने देखा होगा ना हंस को, हंस पानी के नीचे इतनी तेजी से पैर चलाता है, लेकिन ऊपर वो बिल्कुल शांत दिखता है। इस इंडस्ट्री में भी काम सिर्फ इसी प्रकार करना है। आप अपनी ढींगे कम हाके, आप क्या क्या कर रहे हो ये बात पूरी दुनिया को मत बताओ। स्टेज पे चढ़ के हमने देखा है लोग, अरे मैम हम तो दिन रात एक कर देते हैं, मैं 3 महीने से अपने घर नहीं गया, अपने बच्चों से नहीं मिला, उनकी शक्ल नहीं देखी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। हंस की तरह काम कीजिए, एक्शन इतनी ताबड़तोड़ होना चाहिए, लेकिन ऊपर पूरा शांत। यानी आपकी सफलता आपकी मेहनत की व्याख्या करेगी, आप अपनी मेहनत की व्याख्या बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये शोभा भी नहीं देता। और ये सब बातें जब आप स्टेज पे कहीं बोलते हैं, ये सब बातें जब अपनी टीम में कहीं बोलते हैं ना, तो मैं एक चीज ये बता रही हूँ कि ये वहां पर बोलिए जो एक्शन नहीं कर रही है, लेकिन अगर ये बात आप सिंपल जगहों पर भी बोलते हैं, ये बात जिसे नहीं पता उसे भी बोलते हैं, तो एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है? सामने वाला कहता है भैया इतनी मेहनत आप ही कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। इसलिए कृपया करके इस मुंह से थोड़ा सा कम बोले, एक्शन में ज्यादा दिखाएं। हंस का एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। पानी में तेजी से अपने पैरों को चलाने के बाद भी वो ऊपर बिल्कुल शांत दिखता है। The next fact number 3, and again very important. First understand, then take action. पहले समझिए और फिर एक्शन लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप अपनी मेहनत को खराब होने से बचा लेते हैं। पहले अंडरस्टैंड कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। कोई भी चीज को समझ जाएंगे तो परफेक्ट एक्शन लेंगे। जैसे कई बार आपसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं, भाई सवाल पूछने का मतलब ये थोड़े कि आपको एट द मोमेंट आंसर देना है। फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर किसी व्यक्ति ने आपसे कोई सवाल पूछा है तो उसको पहले समझिए, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या समझाना चाह रहा है, वो क्या पूछना चाह रहा है। फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टेक एक्शन। दैट मीन्स अब एक्शन लेके उनको जवाब दीजिए। सवाल किसी का पूरा हुआ नहीं और आंसर देना शुरू। देखिए कई बार अनुभव के साथ ही आपको आ जाएगा कि सामने वाला एक सवाल ही करेगा और आपको तुरंत पता है कि एक्शन में पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन ये एक अनुभव से, एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन शुरुआती दौर में आपको हमेशा इसको अंडरस्टैंड करना है पहले कि सामने वाला मेरे से ये सवाल पूछ रहा है तो वो क्यों पूछ रहा है। गॉट माय पॉइंट? आपके साथ कुछ भी चीज हुई, कुछ भी सही हुआ या जाने अनजाने कुछ गलत हुआ, पहले अंडरस्टैंड कीजिए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया, देन टेक द एक्शन। उसके बाद एक्शन लेना है। देखिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कहानी से समझ में आएगा, और ये शायद आज स्टोरी आप सब लोगों को पता होगी, बहुत लोगों ने इसे स्टोरी के जरिए तहत किया, मैं यहाँ पे पिक्चर्स के जरिए बता रही हूँ। एक बार एक बड़े व्यापारी का जहाज खराब हो जाता है। एक बार एक बड़े व्यापारी का जहाज खराब हो जाता है। बड़े बड़े इंजीनियर फेल, जहाज में कमी पता ही नहीं चल रही है कहाँ। सिंपल सा एक व्यक्ति आता है, बोलता है मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूँ। सब हैरान,
हंसते हैं, अच्छा ये ठीक कर देगा। ये भाई साहब जहाज पे चढ़ते हैं और तकरीबन तकरीबन 3 से 4 घंटे ये सिर्फ और सिर्फ सर्चिंग में लगा देते हैं, कुछ नहीं करते, लोग हंस रहे होते हैं। ये देखो भाई साहब, कुछ कर ही नहीं रहे 3-4 घंटे से, सिर्फ पता नहीं अपना दूरबीन लेके, अपना लेंस लेके बस देखे जा रहे हैं, इन्हें समझ ही नहीं क्या रहा है। मालिक भी परेशान, भैया मैंने किसको दे दिया काम, 3-4 घंटे तो ये बर्बाद कर रहा है सिर्फ देखने दाखने में ही। 3-4 घंटे देखने के बाद में कुछ नहीं करता, सिर्फ एक हथौड़ा मारता है और एक ऐसी जगह पर जहां पर वो एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है और बड़ी छोटी सी प्रॉब्लम होती है। नाउ सभी इंजीनियर परेशान लेकिन मालिक खुश, भाई साहब हो गया काम। गॉट माय पॉइंट। और एक अच्छी खासी रकम वो इंजीनियर से लेके जाता है, मालिक से लेके जाता है जहाज के। बाकी सारे इंजीनियर बड़े गुस्से में, अरे छोटा सा आदमी काम कर गया। एक्चुअल में बड़ी अच्छी चीज इस व्यक्ति ने की थी, और वो क्या की थी, इसने 3-4 घंटे एक्चुअल में जहाज में प्रॉब्लम क्या है उसे देखने में लगाया था, बजाय अपने एक्शन में। अगर आप किसी प्रॉब्लम को समझने में ज्यादा समय लगाओगे तो कम मेहनत में उसमें रिजल्ट निकाल के लेके आ जाओगे। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं जिसमें आपको तुरंत एक्शन नहीं लेना होता, आपको सिर्फ चीजों को पहले एनालाइज करना होता है, थिंक करना होता है, उसके पीछे सोचना होता है और उसके बाद उस पर एक्शन लेना होता है। अगर आप उसके बाद एक्शन लोगे तो शायद चीजें बहुत समझ में आएगी। कई बार आपकी अपलाइन और आपके डाउनलाइन कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें अगर आप तुरंत एक्शन लोगे तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। तुरंत एक्शन मत लीजिए, फर्स्ट द अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड देन द टेक एक्शन। फिर उनसे बात कीजिए कि ये ऐसा इसलिए किया गया है क्या, या ऐसा ये इसलिए है क्या, इसके पीछे का कारण ये है क्या। गॉट माई पॉइंट। इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि कभी भी कोई भी परिस्थिति किसी भी तरीके का कारण आए आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो ग्रोथ के फैक्टर में जो सबसे ज्यादा आपको काम करेगा वो क्या करता है, फर्स्ट द अंडरस्टैंड देन द टेक एक्शन। ओके, नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिसीजन डिटरमाइन डेस्टिनी नॉट योर कंडीशन। मैंने देखा है लोगों को इस इंडस्ट्री में, मैम अभी ना बारिश का मौसम चल रहा है, कैसे काम करें, मैडम ठंड बहुत आ गई है, कैसे काम करें, मैडम गर्मी बहुत आ गई है, कैसे काम करें, मैम ये ना एफएमसीजी के प्रोडक्ट थोड़े से कम है, कैसे काम करें, अच्छा मैम हमारे यहाँ पर सेंटर कम है, हम कैसे काम करें, मैम हमारी जो एक्टिव अपलाइन है ना वो तो यहाँ पर आसपास है ही नहीं, बड़ी दूर से, हम कैसे काम करें। ध्यान देना, डिसीजन डिटरमाइन डेस्टिनी नॉट योर कंडीशन। आप किस कंडीशन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका डिसीजन आपकी डेस्टिनी को आपके तक दिलाएगा और 100% आपको सफल भी बनाएगा। लेकिन आप क्या डिसीजन लेते हो वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है ये एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आए। भरी रोड पर एक बड़ा पत्थर पता नहीं कौन रख देता है, उस रोड से गुजरने वाले हर एक व्यक्ति को उससे परेशानी आती है, हर एक व्यक्ति को परेशानी आ रही है, हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है, हर एक व्यक्ति पता कौन रख दिया, ये पत्थर कौन रख के गया है, ये कौन है व्यक्ति यार जिसने ये पत्थर रखा, इसे पता नहीं है ये पत्थर यहाँ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इतनी परेशानी आ रही है आने जाने में, हम कैसे आए जाए, रास्ता ब्लॉक कर दिया, कौन लोग हैं ये, रखा किसने ये पत्थर। सभी व्यक्ति सभी प्रॉब्लम दे रहे हैं। वहीं पर एक ऑनलाइन सर्विसेज वाला जो अपनी सब्जी को, जो अपने सामान को लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज जाकर देता है, अब उसको दिख रहा है समय भी है, अगर मैं ये इस रास्ते से नहीं गया तो मेरा समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, डिलीवरी भी टाइम पर देनी है। तो बॉस एक काम करते हैं, इस पत्थर को रास्ते से हटाते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या ये काम पहले वाले लोग नहीं कर सकते थे, जो बैठ के सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे थे कि ये पत्थर रख किसने दिया, ये कौन लोग हैं, ये पागल लोग हैं। बट यहाँ पर क्योंकि किस व्यक्ति को अपना काम करना था, उसे अपनी डेस्टिनी दिख रही थी कि उसे टाइम पर अपनी सर्विसेज देनी है, उसे टाइम पर अपना कोरियर वहां पहुंचाना है, और दूसरे रास्ते से हो जाएगा तो वो और लेट हो जाएगा और जगह के सामान बहुत लेट हो जाएंगे। पत्थर हटाने का प्रयास करता है और पत्थर भी हटाता है। पत्थर हटाते ही उसे बहुत बड़ा धन उस पत्थर के नीचे से मिलता है, और उस धन के पास एक चिट्ठी पड़ी होती है, चिट्ठी पे लिखा होता है ये धन सब उसका है जिसने ये पत्थर हटाया।
तो शायद इस कहानी से हमें पूरी एक स्टोरी समझ में आई होगी कि आपके सामने भी प्रॉब्लम थी, ये जब उस गली मोहल्ले के बढ़िया-बढ़िया लोग भी थे, उसके रास्ते में जब पत्थर आया, तो उन्होंने सिर्फ ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम किया और एक व्यक्ति ने उस प्रॉब्लम को हटाने का प्रयास किया, तो उसके पास सफलता थी। सेम